नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या है क्लास 12 का मैथ देखेंगे, जिसमें क्या है कि आज का दिन जो है हम लोग का है 7 डेज है। इससे पहले कहा है कि 6 क्लास में डाल चुका हूं। यहाँ पर क्या है कि मैं एग्जाम को देखते हुए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं डिस्कशन कराता हूँ। तो आइए आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं कहूँगा क्या चाहिए कि आप सभी लोग एक बार अपने दोस्तों पर यह वीडियो को शेयर कर दें। तो हम लोग यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एग्जाम नज़दीक आ चुका है, तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी लोग परीक्षा में लगे रहिए इस तरह तैयारी के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग का एग्जाम लगभग नज़दीक आ चुका है। तो आप सब लोग तैयारी में लगे रहें। और क्या है कि यहाँ पर क्या है, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और साथ में क्या है कि ये सब क्वेश्चन का क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और बुक का क्या है कि रिविजन करते रहना है, ठीक है ना। चलिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर कह रहा है क्या चाहिए कि यदि यहाँ पर ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस यहाँ पर क्या है कि हम लोग का 3 के कैप तथा यहाँ पर बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और यहाँ का है प्लस के कैप, ठीक है। तो कर है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ क्या दिया रहा है हम लोग का क्वेश्चन दे रहा है कि यदि, ठीक है, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप तथा बी वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और क्या प्लस के कैप, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग हल करते हैं। यहाँ से जब यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं तो ए वेक्टर का मान कितना दिया है। यहाँ दे आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और बी का मान क्या दिया है यहाँ पर, तो दिया है क्या चाहिए 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और प्लस का के कैप, ठीक। जब हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालेंगे तो यहाँ पर मार्क करेंगे आई जे उसके बाद के, ठीक। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करते हैं ए का मान आई का मान इसका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या 2 है, यहाँ पर क्या 3 है, यहाँ पर क्या हम लोग का है कि 3 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक। अब उसको क्या करते हैं यहाँ से कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले आई लेंगे, क्या लेंगे आई, तो ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद हो जाएगा, इससे गुणा तो क्या जाएगा 2 और यहाँ पर 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 माइनस जे लेते हैं तो यहाँ पर क्या जाएगा, यहाँ पर ये लाइन बंद और ये लाइन बंद, इससे 1 और इससे तितली के 9, ठीक, प्लस यहाँ पर के ले रहे हैं के, तो के में क्या होगा ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन बंद हो जाएगा और ये लाइन बंद हो जाएगा, इससे गुणा 2 अब इसका गुणा 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, ठीक है। क्या बता रहे हैं कि यहाँ से ये लाइन बंद हो गया तो हम लोग का ये लाइन बंद, तो ये 2 और 2 3 6 और यहाँ पे लाइन में चलेंगे तो ये 1 3 तितली के 9, ये लाइन बंद हो जाएगा तो यहाँ पर 2 और 2 3 6, ठीक है। यानी यहाँ पर हम देख लिए कि ए क्रॉस बी का मान क्या आ गया हम लोग का, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा -4, क्या होगा -4, तो यहाँ -4 लिख लेंगे, -4 आई कैप और यहाँ करेंगे तो -8, क्या होगा -8 तो +8, क्या होगा प्लस में 8 जे कैप और यहाँ घटेंगे -4, देखिए यहाँ -4 यहाँ पर के कैप, ठीक है। ये हम लोग का होगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए, तब अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए हो गया, चलिए मिटा देते हैं इसको, अगला क्वेश्चन को चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ठीक। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है
यदि, ठीक है, ए वेक्टर बराबर, यदि ए वेक्टर बराबर क्या करें, यदि ए वेक्टर बराबर, ठीक है, यहाँ पर कर रहा है कि आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ तथा तथा बी, बी वेक्टर बराबर जे कैफ, ठीक है, और यहाँ प्लस का है कि के कैफ, जे कैफ के कैफ हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या कर रहा है कि यदि, ठीक है, यदि ए वेक्टर बराबर आई कैफ आर प्लस जे कैफ प्लस के कैफ तथा बी वेक्टर बराबर जे कैफ प्लस के कैफ हो तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। क्या फिर से एक बोल दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ क्या दिया हम लोग का कि जब देख रहे हैं कि यदि ए वेक्टर बराबर ए कैफ, ए वेक्टर बराबर आई कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ, उसके बाद क्या यहाँ पर कि तथा बी वेक्टर बराबर जे कैफ प्लस यहाँ पर के कैफ तो हो तो ए वेक्टर के क्रॉस क्या है कि बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। जैसे इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे हल, जब इसको हम लोग हल करेंगे तो ए का मान कितना दिया है आई, यदि हम लोग का आई, फिर उसके बाद कहा है कि जे, उसके बाद के, और यहाँ बी का मान कितना दिया हम लोग का कि जे प्लस के, ठीक। जब हम क्या करेंगे कि ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पर क्या ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर आई जे और यहाँ पर के, आई जे के, यहाँ पर आई का मान 1 है, जे का मान 1 है, के का मान 1 है। यहाँ पर कहा है कि आई नहीं दिया है तो आई का मान हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, क्या लेंगे 0, और यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, ठीक। जब इसको हम और सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस, यहाँ पर क्या होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, आई जब ले रहे हैं यहाँ पर तो ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद, तो 1 का पड़ा 1 में, 1 इसमें क्या होगा -1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या जे पर चलेंगे, -j पर, ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, इससे क्या होगा 0 होगा क्या होगा 0 हो जाएगा, प्लस के ले रहे हैं के, या ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद हो जाएगा, इससे गुणा 1 हो जाएगा 1, और इससे क्या 0 हो जाएगा -0। यानी यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ की, देख लिए तो यहाँ पर 1 में से 1 घटेगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 में से 1 घट गया क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा 0 आई, ठीक है। ये कहा कि 1 हो गया तो -j, ठीक है, ये कहा गया 1, तो यानी क्या होगा यहाँ पर के। ये देखा जाए एकदम पूरी, उसका पूरा सिंपल आंसर देखते हैं, इसका पूरा आंसर क्या होगा कि -j और प्लस का होगा के, ये हम लोग का होगा आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आप सब लोग इसको लीजिए, तो अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको हटा दिया जाए। ये देखते हैं अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया हम लोग का, तीसरा नंबर, ठीक। तीसरा नंबर दिया दो सदिशों करेक्ट, दो सदिशों, ठीक है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर मात्रक सदिशों मात्रक सदिशों के पदों में निम्नवत, कहते यहाँ से निम्नवत, ठीक, निम्नवत व्यक्त किया गया है, क्या चाहिए कि व्यक्त किया गया है,
किए गए हैं, किए गए गए हैं, किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ए वेक्टर का मान दिया हुआ है। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर का मान दिया है। ए वेक्टर बराबर कितना दिया हम लोग का 3 प्लस जे कैप, ठीक है, प्लस 2k कैप। ठीक है, और तथा दिया है, तथा बी वेक्टर का मान दिया हुआ है। कहते हैं यहाँ पर 2i प्लस 2j प्लस 4k कैप। करा क्या यहाँ से उपर्युक्त करा, उपर्युक्त सदिशों करेगा, सदिशों के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। जब हल करेंगे तो यहाँ पर हल कर रहे हैं, ठीक है, हल जब हल करेंगे तो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले कि ए का मान क्या दिया लिख देते हैं। ए वेक्टर का मान 3ij प्लस 2k। ठीक, बी क्या है यहाँ पर 2i प्लस 2j प्लस 4k। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ से ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या निकालेंगे हम लोग, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। जब ए वेक्टर क्रॉस बी निकालते हैं तो यहाँ क्या होता है i j प्लस 2k, यहाँ पर k, ठीक है ना, k, इसका मान 3, 1 2 2 2 4। ठीक, जब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि a क्रॉस b का मान निकालेंगे तो i, ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद, इसमें क्या होगा 4 माइनस, इससे क्या होगा 4। ठीक है, माइनस यहाँ पर j, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, तो ये इससे क्या 3 चौके 12 और 2 गुना के 4 प्लस यहाँ का k, ये लाइन बंद हो जाएगा, ये लाइन बंद हो जाएगा, 3 गुना के 6 और यहाँ पर 2। जब a क्रॉस b निकाल रहे हैं यहाँ से तो हम लोग को आ रहा है क्या चाहिए कि यहाँ पर ये तो 0 हो गया, तो 0i हो गया। यहाँ पर माइनस कितना होगा 8j होगा, ये कितना होगा कि प्लस करके 4 होगा, 4k होगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं यहाँ से कि इसका माड निकाल लेते हैं, a क्रॉस b का माड, यहाँ से खत्म हो जाएगा इसका, तो -8 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर करेंगे a क्रॉस b का मान कितना होगा, तो 4 चौके 8 का वर्ग 64 और 4 का 16। यानी इसको हम लोग जब देख लिए तो इसको हम लोग देखें कितना हो गया हम लोग का कि 80 हो गया। कितना, रूट में 80 रूट में कितना हो गया हम लोग का 80। तब कैसे इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो हम कह सकते हैं क्या चीज़, सबसे पहले देखिए 16 5 करें 16 85, 16 कितना है 4 का है, 4 का 4 कड़ी में कितना होगा 5 होगा, 4 कड़ी में 5 होगा। पर हमसे पूछ क्या रहा है, लंबवत सदिश का पूछा, लंबवत सदिश। अब लंबवत सदिश का सूत्र क्या आता है, एन कैप बराबर क्या होता है, लंबवत सदिश का क्या होता है हम लोग का, लंबवत सदिश का एन कैप बराबर a क्रॉस b और यहाँ पर a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये क्या हम लोग का सूत्र है, लंबवत सदिश का। ठीक है, लंबवत सदिश का। तो यहाँ पर बात करते हैं एन कैप बराबर क्या होगा हम लोग का, इसका मान, तो इसका मान कितना ये आया है -8 j और यहाँ का प्लस कितना यहाँ 4k। अब इसका मॉड का मान तो हम लोग का 4 कड़ी में के रूट में कितना गया 5। यहाँ पर एन कैप अलग कर लेते हैं तो -8, ठीक है, बटा में कितना कि 4 कड़ी में 5, यहाँ पर j क्या होगा j, ठीक है, j प्लस यहाँ पर 4 और नीचे कितना होगा 4 कड़ी में 5, यहाँ पर k। अगर और इसको सॉल्व करते हैं तो एन कैप बराबर कितना होगा, ये 2 बार में
तो ये कितना होगा 2 और यहाँ पर माइनस में कड़ी में 5, यहाँ पर j और यहाँ पर 1, तो यानी कितना होगा 1 बटा में कड़ी में 5 के। ये हम लोग का हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप सभी इसको लिख जाए, तो अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए मिटा दिया जाए। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग को दिया हुआ है। चौथा नंबर किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ठीक है। यहाँ कर रखा चाहिए कि आई कैफ प्लस 3j, फिर यहाँ क्या है कमा करके 2i माइनस j प्लस के और यहाँ पर माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या त्रिभुज किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या चाहिए कि आई कैफ प्लस 3j कैफ, उसके बाद 2i कैफ माइनस j कैफ प्लस का k कैफ, और कह रहा है कि यहाँ माइनस आई कैफ और प्लस 2j कैफ प्लस 3k कैफ है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग जब इसका हम लोग हल करते हैं, त्रिभुज क्षेत्रफल सबसे पहले क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, पहले एक ए, इसको ए मान लेते हैं। ए बराबर हमारा दिया होगा, ए बराबर आई प्लस 3j, ठीक है, आई 3j। फिर उसके बाद कर दिया यहाँ पर बी का दिया हम लोग का 2i माइनस j प्लस का k। सी का मान क्या दिया हम लोग का कि माइनस आई प्लस 2j प्लस का 3k। ठीक, यहाँ तक हम लोग जानते हैं। जब यहाँ तक जब हम लोग जान गए तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग, ए बी। तो ए बी तो क्या होता है, बी का सदिश माइनस ए का सदिश। क्या होगा, बी का सदिश माइनस ए का सदिश। तो बी का सदिश क्या दिया 2i माइनस j प्लस k माइनस आई प्लस 3j। ठीक है, बी का सदिश माइनस ए का सदिश, तो यहाँ पर ए बी वेक्टर बराबर यहाँ पर 2i j, यहाँ पर क्या होगा हम लोग का k, यहाँ से माइनस आई माइनस 3j। जब ए बी निकालेंगे हम लोग तो क्या होगा, यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या होगा जुटेगा तो माइनस 4j प्लस का होगा k। ठीक है, यहाँ तक हम जान गए। अब हम लोग क्या होगा, ए सी निकालेंगे हम लोग, ए सी निकालेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, यहाँ पर सी का सदिश माइनस ए का सदिश। क्या होगा, सी का सदिश माइनस ए का सदिश। तो सी का सदिश कितना दिया, माइनस आई प्लस 2j। ठीक है, प्लस क्या होगा यहाँ पर 3k माइनस आई 3j
उसका AC बराबर क्या होगा हम लोग का, माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k माइनस आई माइनस 3j। AC बराबर क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर एक और एक का होगा 2 होगा, माइनस 2i, और ये क्या होगा हम लोग का, एक हो जाएगा, माइनस एक होगा, j यानी j होगा माइनस एक माइनस j, और यहाँ प्लस कितना है कि 3k। ठीक, यहाँ तक हम जान गए। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से तो हम लोग का था सूत्र क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सूत्र अगर हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यदि यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 मॉड में AC और AB क्रॉस AC ये होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, यानी इसका मतलब AB क्रॉस AC का, AB क्रॉस AC का हमें निकालना होगा, क्रॉस निकालना होगा AB का और AC का मिला के। ठीक है, चलिए AB AC का निकालते हैं। इसका निकालते हैं हम लोग AB क्रॉस AC का। ठीक, जब क्रॉस निकालेंगे तो यहाँ पर I, फिर क्या होगा J, फिर उसके बाद K, IJK। तो इसका मान देखते हैं कितना हम लोग का है, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर -4, यहाँ पर 1। ठीक, और यहाँ पर कितना हम लोग का -2, यहाँ पर 1 -1 और यहाँ पर 3। ठीक, यहाँ तक हम लोग आ गए। यानी इसके बाद यहाँ से AB और यहाँ पर AC का क्रॉस देख लेते हैं। यहाँ पर I ले रहे हैं, I, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, ये 4 3 12 माइनस, तो प्लस में 1 माइनस J, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, तो कितना होगा यहाँ पर 3, और यहाँ माइनस में तो प्लस में 2 प्लस K, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, तो कितना होगा माइनस 1, और यहाँ पर क्या होगा -4, 4 गुना के 8 होगा, 8। यानी कि AB का जो मान आ गया हम लोग का, AB क्रॉस AC का जो मान आ गया वो कितना होगा, माइनस में 11i, माइनस 11i। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा माइनस 5j, और यहाँ पर -9 k, यानी कि मॉड में AB क्रॉस AC। ठीक, तो यानी यहाँ पर चलेंगे मॉड करके, तो माइनस कितना होगा 11 का वर्ग, या माइनस कितना होगा प्लस करके -5 का वर्ग प्लस का -9 का वर्ग, यानी कि AB क्रॉस AC का जो मान आ गया 11 का 121, 5 का 25 और 9 का 81। ठीक, अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से जब और सॉल्व करते हैं तो AB क्रॉस AC, ठीक, जोड़ते हैं तो 1 और ये 5 6 6 1 7, और यहाँ पर 8 और 2 10 10 दोबारा का 2 हासिल 1, कितना होगा, ये देखते हैं 1 5 6 6 1 7, 8 और 2 10 10 10, 8 और 2 10 10 दोबारा हासिल 1, और यहाँ पर 2। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। ठीक, अब हमें क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लेते हैं हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल हम सूत्र लिखे वहाँ पर 1/2 मॉड में AB क्रॉस AC, और यहाँ पर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जब देखेंगे हम लोग तो कितना 1/2 और रूट में कितना होगा 2 2 7, ये क्या होगा वर्ग इकाई। ठीक है, क्या है कि हम लोग क्या है कि ये क्वेश्चन को आराम से देख लिए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप सब लिख जाइए, तब अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पांचवा नंबर देखते हैं संख्या, यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रखा चाहिए कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण, उस
रेखा का कार्तीय क्या चीज कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु ठीक यहाँ पर -1 और यहाँ पर 3 -4 से जाती है और यहाँ का x+2 और बटा में कितना है कि 2 बराबर y -4 और बटा में कितना है कि 3 z -4 और 4 और नीचे कितना हम लोग कहा कि 5 के समांतर है ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 3 -4 से होकर जाती है। बाकी ये हम लोग को दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो इसका अब जब हल कर लेते हैं पहले, तो हमें चाहिए क्या चीज ए का मान। ए वेक्टर का मान क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है -1 जैसे बिंदु दिया ना तो बिंदु क्या दिया है तो बिंदु का मान दिया -1 फिर 3 फिर कहते -4 ठीक। इससे हम सदिश बना देते हैं ए वेक्टर ठीक ना। तो -i प्लस करके 3j फिर प्लस माइनस है तो -4k ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं कि ये जो दिया हुआ है x प्लस कितना है कि 2/2 और यहाँ पर कितना है कि y -4 और बटा में कितना है कि 3 और यहाँ पर जो होगा हम लोग का कि z माइनस कितना है 4 और यहाँ पर 5। इससे बिंदु अगर बनाते हैं हम लोग बिंदु, तो सबसे पहले नीचे वाला कितना है कि 2 3 5। तो ये जो बनेगा इसका सदिश बनाते हैं b यहाँ कितना होगा 2i यहाँ पर 3j तो यहाँ पर 5k। अब उसके बाद यहाँ तक हम आगे चलिए अब सदिश समीकरण देखते हैं। सदिश समीकरण क्या होता है, तो सदिश समीकरण होता है क्या चाहिए यहाँ पर r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर ठीक है। और यहाँ पर सदिश समीकरण जब बात करते हैं सदिश समीकरण का, तो r वेक्टर का जो होगा यहाँ पर इसका मान a का मान तो -i प्लस 3j डालते हैं 3j और यहाँ पर क्या कि माइनस करके 4k प्लस यहाँ पर लेमडा b का मान 2i 3j प्लस का 5k ठीक है। यहाँ तक सदिश समीकरण आ गए। क्या गया हम लोग सदिश रेखा का सदिश समीकरण। जब रेखा का सदिश समीकरण यहाँ तक हम आ गए, अब उसका r का मान क्या होता है, तो r का मान देख लेते हैं। r का मान होता है xi प्लस yj प्लस zk और यहाँ पर चल रहा है क्या चाहिए हम लोग का, इधर चल रहा है क्या चाहिए यहाँ से कि -i प्लस 3j -4k ठीक। चलिए क्वेश्चन हटा देते हैं। क्वेश्चन अब चलिए क्वेश्चन कर देते हैं। प्लस का यहाँ पर लेमडा 2i 3j प्लस का 5k ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ से कि हम लोग लेमडा का गुणा करा के चलते हैं। यहाँ पर क्या होगा हम लोग का इधर बना रहे xi प्लस yj प्लस zk। इधर जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या होगा -i प्लस 3j और माइनस कराएंगे 4k। यहाँ पर क्या होगा +2 लेमडा i, यहाँ पर क्या होगा +3 लेमडा j और प्लस का होगा यहाँ पर 5 लेमडा k। यहाँ पर चलेंगे तो xi प्लस yj प्लस का है यहाँ पर zk। यहाँ पर देख रहे हैं क्या चाहिए कि ये वाला i वाला मान i को कहाँ ले रहते हैं -1 और वहाँ पर क्या प्लस करके 2 लेमडा यहाँ पर i ठीक है।
अब यहाँ पर प्लस कि इसमें देखते हैं जे वाला में जे और जे, तो यहाँ पर क्या मिल रहा हम लोग का, तो लेमडा जे का मतलब 3 + 3 लेमडा, और यहाँ पर जे हो जाएगा प्लस ये 2 हो गया के और के वाला में, तो के देखेंगे तो वहाँ पर क्या है के को कॉमन लेंगे तो -4 और प्लस क्या होगा 5 लेमडा और यहाँ पर के। ठीक है, अब उसका क्या कहते हैं आई के साथ तुलना करेंगे और जे के साथ तुलना करेंगे, के साथ तुलना करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या है कि लेमडा का मान बराबर आ जाएगा। चलिए तुलना करते हैं। यदि हम जब इससे और इससे तुलना करेंगे तो आई वाला मान कट गया, तो x बराबर कितना गया हम लोग का, x बराबर -1 + 2 लेमडा। इसको जब इधर करेंगे तो x + 1 बराबर 2 लेमडा, यानी कि हमारा क्या है कि x + 1/2 और बराबर क्या लेमडा आ गया। ठीक, लेमडा। यहाँ पर देखते हैं y वाला मान, तो y और इधर कितना है y, तो जे कट गया, तो यहाँ बचेगा 3 + 3 लेमडा। यहाँ पर y -3 बराबर 3 लेमडा, यहाँ पर y -3/3 बराबर लेमडा। ठीक है, यहाँ से क्या लेमडा का मान आ गया। इधर आते हैं तो ये हमारा आएगा क्या चीज कि ये और ये के, तो यहाँ पर z होगा, के कट जाएगा, यहाँ का -4 + 5 लेमडा, यानी z प्लस का होगा 4 बराबर का 5 लेमडा, यानी z प्लस कितना 4/5 बराबर लेमडा। यानी कि हम देख रहे सब लेमडा का मान कितना गया, तो यहाँ पर x + 1/2 बराबर y -3/3, और यहाँ पर क्या हम लोग का कि z + 4/5 और सबका कुल का गया पूरा का लेमडा आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर x + 1/2 बराबर y -3/3 और यहाँ पर बराबर क्या कि z + 4/5। ये हम लोग का कार्तीय समीकरण आ गया। क्या गया, कार्तीय समीकरण। ठीक है, ये हमसे क्या पूछा हुआ था, कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या कार्तीय समीकरण है, यहाँ हम लोग निकाल लिए। ठीक ना, ये कितना हम लोग आसानी से कार्तीय समीकरण निकाले हुए हैं। तो आप सभी लोग घबराइएगा मत, पर एग्जाम में जाने के बाद इसी तरह का है कि आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन आपसे बनेगा। यदि आप घबरा जाएंगे तो क्वेश्चन आपसे घबरा जाएगा। चलिए आप लोग लिख लीजिए, तब अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए हो गया, मिटा दिया जाए। पांच नंबर क्वेश्चन हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है क्या चाहिए, यहाँ से सिद्ध कीजिए। क्या कह रहा है यहाँ से, सिद्ध कीजिए। क्या दिया है, सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, तो कह रहा है यहाँ से हमारा सिद्ध कीजिए कि समाकलन 0 से π/2, फिर यहाँ पर dx बटा में 1 + cot x बराबर कितना करा कि π/4। कह π/4 हमें क्या करना है, सिद्ध कर देना है। ठीक है, चलिए जब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। जब हल करेंगे तो हमें तो सिद्ध करना है। जब हल करेंगे तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, माना मान लेंगे। कथी, आई बराबर क्या मान लेंगे, माना आई बराबर समाकलन 0 से π/2, यहाँ पर dx बटा में 1 + cot x। ठीक है, अब उसके बाद काट का सूत्र क्या होता है, साइन बटा कास, और कास बटा साइन क्या होता है, कास बटा साइन। इसको हम कह सकते हैं कि आई बराबर समाकलन 0 से π/2 और यहाँ पर dx बटा में 1 + इसका कास x बटा में क्या होगा यहाँ पर साइन x। ठीक है, हम लोग क्या कर दिए कि काट को तोड़ दिए, इसका गुणा इसमें कराएंगे और फिर बटा का ऊपर भेजेंगे, इसका गुणा इसमें फिर बटा का ऊपर। तो आई बराबर क्या होगा यहाँ पर 0 से π/2, यहाँ पर साइन x और नीचे यहाँ पर क्या होगा साइन x और प्लस क्या होगा यहाँ पर कास x dx। ये समीकरण नंबर फर्स्ट पर छोड़ दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 पर क्या करेंगे हम लोग, छोड़ देंगे।
आइए आगे चलते हैं। यहाँ से आगे चलेंगे तो आई बराबर 0 से पाई बाई 2, यानी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब कहा है कि 0 से पाई बाई 2 को यहाँ पर पुट करेंगे तो साइन का होगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या होगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पर क्या होगा कास, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पर चल रहा डी एक्स। जब आई बराबर करेंगे तो 0 से क्या होगा पाई बाई 2 होगा, साइन 90 माइनस थीटा, कास थीटा क्या होता है कास थीटा यानी कास एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा यानी कास एक्स। यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स का होगा साइन एक्स, और यहाँ पर डी एक्स समीकरण नंबर 2 हो गया, क्या होगा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 2 क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, समीकरण 1 2 क्या करें हम लोग, समीकरण 1 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जब हम लोग जोड़ेंगे तो आई प्लस आई, यहाँ पर क्या होगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, और ये अलमान तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर साइन एक्स बटा में साइन एक्स प्लस कास एक्स, कास एक्स प्लस यहाँ पर क्या हम लोग कास एक्स बटा में कास एक्स प्लस साइन एक्स, और यहाँ पर डी एक्स। चलिए यहाँ पर क्या होगा 2i, यहाँ पर 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर होगा साइन एक्स प्लस कास एक्स, यहाँ पर क्या होगा साइन एक्स प्लस कास एक्स। क्यों हुआ है, कहें कि हम जानते हैं यहाँ पर कि हर जो है बराबर है तो अंश को जोड़ दिया जाता है, सेम जोड़ने वाला होगा जोड़ेंगे, घटाने वाला घटाएंगे। तो यहाँ पर देखें पूरा कट गया, 2i बराबर कितना हो गया 0 से पाई बाई 2 डी एक्स, यानी 2i बराबर कितना हो गया एक्स का पावर कितना चलेगा 0 से पाई बाई 2 चला लिमिट, 2i बराबर अपर लिमिट पाई बाई 2 डाउनर लिमिट -0, तो कोई असर ना करेगा, तो 2 दूना के 4, आई बराबर पाई बटा में 4, RHS ये हम लोग का सिद्ध हो गया। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, तो आप सब लिख लीजिए, तो अगला क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए हो गया, मिटा दिया जाए। चलिए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को। 7वां नंबर क्वेश्चन का समाकलन e का पावर x माइनस साइन एक्स और बटा में यहाँ पर e का पावर x प्लस कास एक्स करक को हल कीजिए, क्या दिया है यहाँ पर e का पावर x माइनस साइन एक्स बटा में e का पावर x प्लस कास एक्स करक को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो जब इसका हल करेंगे, पहले हल कर लेते हैं। आप लोग हल करिए थोड़ा सा, तो 1 मिनट आपको समझ दे रहे हैं, फिर उसके बाद मैं बताना स्टार्ट करूंगा। आप लोग सॉल्व करिए। चलिए हल करते हैं। जब हम लोग यहाँ पर इसको हल करेंगे, जब हल करेंगे तो यहाँ पर सवाल पर लिख लेते हैं e का पावर क्या होगा, e का पावर x माइनस साइन एक्स, ठीक है, बटा में e का पावर x यहाँ प्लस का कास एक्स डी एक्स। हम क्या करते हैं नीचे वाले का माना मान लेते हैं, माना e का पावर x प्लस का है कास एक्स बराबर का चीज t, क्या मान है t मान है, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, जब माना माना जाता है तो उसका क्या करते हैं हम लोग अवकलन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग अवकलन, तो e का पावर अवकलन इस e का पावर x का, तो ये होगा। अब यहाँ पर कास का अवकलन क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा dx होगा, तो यहाँ पर dt होगा, यहाँ पर dx इक्वल टू क्या होगा dt बटा में e का पावर x, यहाँ पर माइनस साइन एक्स, क्या होगा माइनस साइन एक्स। जब इसमें जाकर रखेंगे हम लोग तो क्या होगा यहाँ पर e का पावर x माइनस साइन एक्स, ठीक है, और नीचे क्या होगा यहाँ पर क्या माने हम लोग t, तो t, और यहाँ पर क्या होगा dt और बटा में e का पावर x माइनस साइन एक्स, तो ये और ये कट गया हम लोग का। अब बच गया का चीज 1/t और यहाँ पर dt,
1/t log, किसका log, तो यहाँ कह सकते हैं कि log और मॉड में t प्लस c, तो यहाँ पर होगा log और मॉड में इसका मान, तो क्या होगा हम लोग का क्या मान है, e का पावर x प्लस cos x यहाँ प्लस करके c, ये क्या होगा हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, ये हम लोग का होगा आंसर हो जाएगा। तो आप सब लिख जाइए। अब क्या है कि हम लोग यहीं से इस सेशन को बंद करते हैं, फिर उसके बाद क्या है कि अगला सेशन हम मिलते हैं हम लोग। तब के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू।